तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 13 के साथ। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से जो हमारा एम्पर है यानी कि लिनमो वह एक जगह पर पहुंच चुका था जहां पर हमें डिमोनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस होने में लगी हुई थी। आई मीन लिनमो को, और यूताग ने उस समय बचाने के लिए वहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन एम्पर ने ही उसे उल्टा बचा लिया। और कहानी आती है प्रेजेंट पे। यहाँ पर यूतांग लिनमो घर पर छोड़कर जाने में लगी हुई थी और उससे जाती है बाइक पर बैठकर जाती है और लिनमो से कहती है, आज जो भी हुआ मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं दूंगी तुम्हारी बातों पर, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी तुम घर पर जा फटाफट। और यूतांग वहां से चली जाती है अपनी बाइक पर बैठकर। और तभी वो एक जगह पर रुकती है और अपना हेलमेट उतारती है और हेलमेट को सूंघ सूंघ कर कितनी नशेड़ी की तरह, आई मीन ठगी की तरह सूंघती है। और उससे कहने लगती है सूंघती हुई इस हेलमेट को कि इस फैटमैन की जो शैम्पू की खुशबू है वाकई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा वियर्ड है और कितना ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। और इसकी इस खुशबू को सूंघने के बाद ये तो कतई भाई साहब शर्मा गई, ये चेहरा लाल पड़ चुका है इसका। और दूसरी तरफ जो लिनमो होता है वह मन में उससे कहने लगता है और जाता है, कहता है अब मुझे भी अब घर पर वापस चलना चाहिए, मुझे घर पर जाकर आराम भी करना है। तभी वहां पर हमें जीजुआन को दिखाया जाता है और यूनियाई भी वहां पर आई होती। तभी जीजुआन लॉन्ग लिनमो से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो, क्या ये हमारा फैटमैन फिर से किसी लड़की को ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन लिनमो उसके बात का जवाब नहीं देता। तभी यहाँ नहीं उसके बदले में कहती है और उससे कहने लगती है, जो जीजुआन है उसे कहना मतलब बात करने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा कहने की सोच रहा था। और तो और ये कहने में लगा हुआ कि जो यूतांग है जिस लड़की तुम बात करने में लगे थे वो एक वुमनाइजर है। भाई वो तो खुद वुमन है, तो वो वुमनाइजर कैसे हो गई, उसे तो शायद मैनाइजर कहना चाहिए था। लेकिन उनको लिनमो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहने लगता है, तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। ये सुनने के बाद जीजुआन का भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है, तुम सन ऑफ बिच कहीं के, आखिरकार तुम बोरिंग किसे कहने में लगे हो। और यानी ही जीजुआन को रोकती है और उससे कहने लगती है, जीजुआन यहीं पर रुक जाओ। और लिनमो अपने कमरे में आ जाता है और दिखाया जाता है ये काफी ज्यादा थक चुका है और मन में सोचता है, कहता है, लेट जाता है और काफी पसीने भी आ रहे होते हैं और कहता है कि अब से कुछ समय तक मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो और भी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। लेकिन मेरी किस्मत इस बार थोड़ी सी अच्छी रही और मुझे इस मैजिक स्वॉर्ड का कुछ फ्रेगमेंट्स मिल गया और जैसे ही मैं इस फ्रेगमेंट के डिमोनिक एनर्जी निकाल दूंगा तो मैं इसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और कोई उसका गेट खटखटाता है। तभी वो अपना गेट खोलने जाता है। तभी वहां पर हमें यानुई को दिखाया जाता है जो कि अपनी टांगे पसारकर वहां पर आ गई है। गलत मत सुनो सालो, मैं कह रहा हूँ यानुई आ गई है। और तभी यानुई उससे कह लगती है, आज मैं तुम्हारे लिए आई हूँ लिनमो, इरादे क्या है। और ये सोचने के बाद मतलब ये सुनने के बाद लिनमो को तो शौक होता है क्या, और मन में सोचते क्या लगता है, क्या ये इस जीजुआन को डेट नहीं करने में लगी हुई है। अच्छा तो तुम एक साथ दो दो को डेट करना चाहती, टू साइडर बनना चाहती हो क्या। इस दुनिया के जो टीनेजर्स है वो कुछ ज्यादा ही खुले नहीं हो गए। भाई पता नहीं है, आप कमेंट करके बताओ, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तभी यानु इससे कहती है छाती पर हाथ रखते हुए और काफी सीरियस फेस बनाती है और कहने लगती है, मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ और इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम हैंडसम बन चुके हो। जितना ज्यादा समय तुम्हारे कजन के साथ बिताती हूँ उतना ही मुझे अंदाजा होता है और रियलाइज होता है कि मैं तुमसे जाने की लिनमो से कितना ज्यादा प्यार करती थी। और जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। और कुछ समय तो मुझे माफ कर देना उसके लिए, तो काफी समय तक मैं तुमसे काफी देर रूठ रही थी और ढंग से भी बात नहीं किया। भाई साहब ये तो बिन पैंदी की लोटी है। जी लिनमो हमारा तब फैट था, तब तो गालियां दे रही थी, सबको बदनामी करने में लगी हुई थी, लेकिन अब देखो दुम हिलाते हुए पीछे पड़ रही है हमारे लिनमो के और उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, मुझे माफ कर देना जो भी मैंने अभी तुम्हारे साथ किया है। हे लिनमो क्यों ना हम डेट पर चलें, सिर्फ तुम और मैं। क्या ये वही चीज नहीं है जो तुम्हारी ग्रैंड मदर हमेशा चाहती थी तुम्हारे साथ। और तो और मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस भी करती हूँ कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट कर लूंगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये बकवास सुनने के बाद लिनमो की बेइज्जती सटकी हुई होती है और वो दरवाजा जोर से बंद कर देता है। और वहां पर यानुई चिल्लाते हुए कहने लगती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं खाते हो तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, अगर तुम ये नहीं चाहते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो। और बकवास करने लगती है फालतू की। हाँ नहीं तो आ गई साली, सॉरी गाइस मुंह से गलती से निकल गया, हालत बिगड़ गया ना इसलिए। और तभी लिनमो दरवाजा बंद करते हुए अंदर जाता है और कहने लगता है, मन में सोचते हो, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो। आखिरकार ये एम्परर अपने आप को इतना नीचे कैसे कर सकता है कि तुम जैसी लोली पर्सन से शादी कर ले। और तभी उस फ्रेगमेंट को देखता है और मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे लगता था कि मैं स्पिरिट फॉर्मेशन के मैक्सिमम नॉलेज तक पहुंच चुका हूँ और सोचा था कि मैं सारे के सारे डिमोनिक एनर्जी से इम्यून था, पर मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं था और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा भोला भी था कि इसका सिर्फ सिंगल वर्ड मेरे हार्ट को इस तरीके से हिला देगा। चलो कोई नहीं, इस वर्कआउट को मैं माइंड वर्कआउट के तौर पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, काम आएगा। तभी हमें नेक्स्ट डे के लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिनमो के पीछे काफी सारी लड़कियां पड़ी हुई होती है और कह रही होती है, लिनमो क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे। और कहने लगती है, जरा देखो सही कितना कदे सेक्सी लौंडा रख रखा है तो, और कितना ज्यादा हैंडसम है, बट बहुत ज्यादा कोल्ड है। भाई यही तो टेस्ट है अपना। और जो एक लौंडी होती है, आई मीन एक लड़की होती है, स्टूडेंट होती है, वो उससे कहने लगती है
ये जो लिन्मो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा हैंडसम होते जा रहा हुआ है। अगर इसे हम लोग चश्मा पहना दें तो ये असाडा सेंसे की तरह दिखेगा, कोई किसी टीचर का नाम होगा। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है, फ्रेंड मेरे पास भी एक दोस्त है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, क्या उसको डेट करना चाहोगी? तभी कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजुआन और यानहुई के दोस्त मिलकर लंच करने में लगे हुए हैं। तभी जो यानहुई है वो देखती है कि जो लिन्मो है वो काफी ज्यादा लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लड़की उसको इनवाइट कर रही होती है और इससे कहने लगती है, क्या तुम मेरे से लंच करना चाहोगे, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। और अंदर से भाई और कहाँ घुस जाएगी, लेकिन लिन्मो उसे डायरेक्टली मना कर देता है और उससे कहने लगता है, मुझे माफ करिएगा। और उसका कजन इतनी जल रही होती है ना उसकी, और कहने लगता है, क्या हुआ अगर ये इतना ज्यादा हैंडसम हो चुका है, लेकिन अभी भी बैठ के अकेला ही खाता है। तभी जो उसका जीजुआन का दोस्त है वो उससे कहने लगता है, मैंने तो उससे पूछा भी था लिन्मो से कि आखिरकार उसने अपना वजन किस तरीके से घटाया, लेकिन वह हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है। शायद ही इस बात से डर रहा है कि कोई उससे ज्यादा हैंडसम बन जाएगा। हाँ बन जा, पता चल जाएगा, औकात बाहर में आ जाएगी तब। और ये सब बकवास सुनने के बाद यानहुई की कथें जल रही होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, और वो इतनी ज्यादा बकवास सुन नहीं पाती है और गुस्से में खड़ी होती है और स्माइल मारते हुए उससे कहने लगती है कि मैं उससे पूछ कर आती हूँ कि वो हमारे साथ खाना खाएगा, आखिरकार हम लोग क्लासमेट जो ठहरे। लेकिन ये सुनने के बाद जीजुआन की सटक जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने के जा रही हो, तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता है कि मैं इस बात को बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तो आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो इस बारे में। लेकिन यानहुई की ताकत बहुत ज्यादा होती है इन चुचुरों से, जिनकी ताकत के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तभी यानहुई अपना हाथ छुड़ाती है, उससे कहने लगती है, मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे इस बात का डर है, अगर तुम मुझे इस तरीके से पकड़े रहोगे तो लिन्मो के दिमाग में कुछ गलत आइडिया आ जाएंगे, और इस तरीके से देखेगा तो भाई पहले से तेरी बेइज्जती हो रखी है और कितनी करवाएगी। और ये बात देखने के बाद जो जीजुआन होता है वो भड़क पड़ता है और उससे क्या लगता है, अगर तुम उसके पीछे जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरे पास आज के बाद कभी आ भी मत जाना। और यानहुई के सपने तो कुछ और ही हो रखे होते हैं, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि एक साथ एक नाइट में आहा लिन्मो और यानहुई मजे करने में लगे हुए हैं। और मन में सोचते कह रही होती है, चेहरा तो लाल पड़ रहा होता है सोचते हुए, और कहती है कि अगर लिन्मो की बॉडी को मुझे अपने हाथों में इस तरीके से डालने का मौका मिल गया तो मेरी लाइफ भर की कतई सेट हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ मेरे लिए इतना काफी है। भाई क्या ठरकी लौंडिया है, क्या ठरकी, हद पार कर दी इसने इस बार तो। और देखती है कि काफी ज्यादा लड़कियां लिन्मो को घेरने में लगी हुई हैं और कहने लगती है मन में सोचते हुए, आखिरकार ये लड़कियां इतने ज्यादा अनोइंग क्यों हो रखी हैं। अब भाई साहब लिन्मो को भी इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी है। तभी वहां से जो यूतांग है वो चिल्लाती है, फैट गाय, और लिन्मो उसे देखता है और वो चिल्लाते उससे कहने लगती है, तुम यहाँ पर जल्दी से आओ। भाई साहब इसके ऊपर का बटन खुला हुआ है, क्या दिख रहे हैं गुब्बारे, और वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तभी कुछ लोग लड़के होते हैं वो कानाफूसी करना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं, जो हमारे क्लास की यूतांग है, सिस्टर यूतांग है, वो हमें लगता है देखकर कि लिन्मो को पसंद करती है हमारे क्लास से, जो कि तभी दूसरा लड़का कहने लगता है, ये तो उस तरीके का मरु से आइडियल ड्रामा का जो प्लॉट है ना, बिल्कुल उस तरीके दिख रहा है, ये कितना असली है, ये स्वीट और कितना ज्यादा अगली हीरो सडनली मतलब अचानक से हैंडसम बन जाता है और काफी ज्यादा रिच लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाती हैं। और तभी यानहुई को होश आता है और उसके ख्याल एकदम से मतलब असली दुनिया में आती है और कहने लगती है, आखिरकार लिन्मो जैसी ब्यूटी को कौन लड़की पसंद नहीं करेगी, और मुझे लगता है जो यूतांग है वो भी उसके प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन लिन्मो को घंटा फर्क नहीं पड़ता और मन में सोचते कहने लगता है, जरा इस लड़की को देखो सही, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इसने मुझे फिर से फैट गाय बुलाया। तभी अचानक से वो सामने देखता है लिन्मो, तो वो हान यूनजी होती है, वो फुल स्पीड में अपना लेंच लेकर वहां से निकल रही होती है। और अब उसे सोच के मतलब याद आता है कि ओ माय गॉड मेरा रूफटॉप, मुझे जल्दी जाकर अपने रूफटॉप पे कब्जा करना होगा, और वो फुल स्पीड में वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन जो यूतांग और यूतांग के दोस्त होते हैं वो कभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उसके दोस्त कहने लगते हैं, ये फैट गाय, इसको जरा देखो सही, ये कितना ज्यादा अनग्रेटफुल है, भले ही इतना ज्यादा हैंडसम हो चुका है, लेकिन देखो सही ये हमारी यूतांग को इतनी इस तरीके से इग्नोर मार रहा है, आखिरकार ये समझता कौन है कि ये है कौन। तभी वो कॉल करने लगती है उसको, लेकिन जो लिन्मो होता है वो यूतांग का कॉल नहीं उठा रहा होता है और कहने लगती है, ये चिल्लाते हुए उसका सटक जाती है और यूतांग कहने लगती है, तुम मेरा इंतजार करो स्कूल के बाद, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और अकेला छोड़ा उस समय तो तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हान यूनजी है वो वाकई में ऊपर पहुंच चुकी है और लिन्मो कहता है, अच्छा तो ये सच हुआ, और हान यूनजी वहां पर पहले बैठकर लंच करने में लगी हुई है और लिन्मो वहां पर पहुंच जाता है। तभी हान यूनजी उससे कहने लगती है, आज मैं यहाँ पर पहले आई हुई हूँ तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ से पहले चले जाओ। ओ माय गॉड कितनी बवाल लग रही है छोटे छोटे गुब्बारों के साथ, खैर इसके भी बड़े गुब्बारे हैं भाई साहब, कभी फोटो एकदम माल लग रही है बवाल। तभी लिन्मो से क्या लगता है कि जब हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, मतलब रेस की थी, उस समय पर तुम हार चुकी थी और मैं जीत चुका था, तो आज से उस समय से ही ये टेरिटरी मेरी हो गई थी। तभी जो हान यूनजी होती है वो उससे कहने लगती है, मैंने तुम्हें उस वक्त इसलिए जाने दिया था क्योंकि तुम मैन थे, एक लड़के, लेकिन इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तुम्हें समझ में आया। तभी लिन्मो से कहने लगता है, अगर तुम इस बात से एग्री नहीं हो तो चलो नीचे चलते हैं और फिर से रेस लगाते हैं, अगर तुम हार गए तो कभी भी मेरे टेरिटरी में मतलब मेरे इलाके में आना मत। और ये सुनने के बाद यूनजी की सटक जाती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम किस तरह की लड़की हो, आखिरकार तुम्हें सिर्फ यही आता है किस तरीके से कॉम्पिटिट किया जाता है किसी के साथ, और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें एक लड़कों की तरह बिहेव करना चाहिए,
अगर तुम इस तरीके से बिहेव करते रहे तो तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। समझ में आया तुम्हें? भाई साहब इतनी ज्यादा बकवास सुना रही है हमारे लिनमो को। तभी लिनमो मासूम से चेहरा बनाता है और उससे लगता है मुझे इस बात का डर है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी जुंजी होती हुई बॉक्स उठाती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग ये करेंगे। और लिनमो ये देखकर कभी शौक होता है और युंजी हंसने लगती है और वहीं पर एक पेपर बिछा लेती है और उस बॉक्स को नीचे रख देती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम्हें पता है कि गो किस तरीके से खेला जाता है। और उससे कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम इस गो मैच से मुझसे जीत जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस रूट ऑफ को चाहो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ इसके अलावा। तभी जो लिनमो होता है वह इससे कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर जीत जाऊँ लेकिन तुम मेरी इस विश को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। और तभी युंजी हंसने लगती है अपने डेविल वाले रूप के साथ और कहने लगती है हे फैट गाय तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि मैं 10,000 सालों से अपने डुप्लीकेट के साथ यह गो खेलते हुए आ रही हूँ और जो मेरी एबिलिटीज है गेम खेलने की गो खेलने की वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिनमो को जो कि अपने एम्परर सेल से बात करता है, उससे कहने लगता है हे बेवकूफ लड़की कहीं की तुम्हें तो ये भी नहीं पता हुआ है कि मैं कौन हूँ और मैं कई हजारों सालों से इमोर्टल के वर्ल्ड में वहां पर ऐसे कुछ ही लोग थे जो मेरा कम्पीट कर सकते थे मेरे साथ और तुम्हें तो पता भी नहीं तुम किसके अगेंस्ट में खेलने में लगी हो। चलो हम लोग खेलते हैं और कौन जीतता है हमें पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।